हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सोर्स ऑफ फंड्स की बात करने वाले हैं कि किन किन सोर्सेज से एक बिजनेसमैन पैसे रेज करता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन या मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। प्लानिंग फॉर फ्यूचर बिजनेस नीड्स इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे। हमारी फ्यूचर की बिजनेस नीड्स जो अराइज होने वाली हैं उसके लिए हम पहले से प्लान बना लेते हैं। और एक अच्छी प्लानिंग तभी कहलाती है जब आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स आपके बनाए हुए प्लान से मीट हो रही है या फिर सिंक में है। इसके 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं। पहला, एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले एक अच्छी प्लानिंग के लिए आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे की जरूरत है। देन डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फंड। अब ये तो पता चल गया कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, अब ये डिसाइड करना जरूरी है कि वो पैसा आप रेस कहां से करने वाले हो। क्या वो पैसा आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, यानी कि आप शॉर्ट टर्म सोर्सेस का इस्तेमाल करोगे, या फिर वो पैसा आपको फिक्स कैपिटल के लिए चाहिए, मशीनरी परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, तो उस केस में आप लॉन्ग टर्म सोर्सेस का इस्तेमाल करोगे। और लास्ट में क्रिएटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड बजट। बिजनेसमैन पहले से प्लानिंग करके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज और बजटिंग कर लेता है ताकि उसको फ्यूचर में किसी भी तरीके की दिक्कत फेस ना करनी पड़े। इसी के साथ यहां पे कुछ सोर्सेस की बात करी गई है। शॉर्ट टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स एंड लॉन्ग टर्म सोर्स। शॉर्ट टर्म सोर्स की अगर बात करें, इट इज फॉर लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम के लिए अगर कोई बिजनेसमैन पैसा ले रहा है और उसकी रीपेमेंट उसको 1 साल के अंदर कर देनी है, तो ऐसे सोर्सेस कहलाते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स। इट कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बिजनेसमैन को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए। उसको सैलरी देनी है, रेंट देने हैं, वेजेस देने हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, तो ये सारे खर्चे करने के लिए कभी कभी उसके पास पैसे अवेलेबल नहीं होते। अब उसके पास अगर पैसे अवेलेबल नहीं है तो वो कहां जाएगा? वो किसी शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसे रेस करने जाएगा, और वो शॉर्ट टर्म सोर्स जो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो उस जगह से रेस किए हुए पैसे को उसे 1 साल के अंदर रीपे करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सोर्स के अपने कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम लोग अभी एक एक करके उसको पढ़ेंगे। उसमें से पहला है ट्रेड क्रेडिट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाय नाउ एंड पे लेटर। बाय नाउ एंड पे लेटर का मतलब होता है कि एक सप्लायर बिजनेसमैन से ये बोलता है कि आप आज मेरे से जो भी सामान आपको लेना है वो ले लो, और इसकी पेमेंट आप मुझे किसी लेटर डेट पे कर देना। ये एक अच्छे रिलेशन को भी दिखाता है और बिजनेसमैन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो यहां पे लिखा है, सप्लायर अलाउज बिजनेसेस टू बाय गुड्स नाउ एंड पेमेंट कैन बी मेड लेटर। यूजुअली 30 से 45 दिन का टाइम होता है, उस दिन में आपको पैसे दे देने हैं। तो होता क्या है कि बिजनेसमैन ने आज कुछ सामान खरीदा, वो फॉर एग्जांपल 3 लाख 4 लाख रुपए का सामान है, उस 3-4 लाख रुपए के सामान को सप्लायर ने क्रेडिट पे बिजनेसमैन को दे दिया। नेक्स्ट टाइम जब वो अगले मंथ अगले महीने का सामान लेने आएगा तो पिछले महीने जो उसने सामान परचेज किया था उसकी पेमेंट करेगा और अगले महीने का सामान परचेज कर लेगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और ये क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है बिजनेस के वर्किंग कैपिटल को मैनेज रखने के लिए। तो यहां पे दोनों का फायदा है, क्रेडिटर का भी फायदा है जो कि बार बार बिजनेसमैन उसी के पास सामान लेने आ रहा है, और बिजनेसमैन का फायदा तो है ही है। इसी के साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी के बारे में आप सबने सुना होगा कि आपके खाते में जितने पैसे हैं या फिर नहीं भी हैं उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। तो विड्रॉ मोर देन बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं है, 0 रुपए है, फिर भी आपको एक लिमिट दी गई है 50,000 रुपए तक की, तो एटलीस्ट 50,000 रुपए तक आप उस बैंक अकाउंट से निकाल सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जितना पैसा आपने निकाला है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द यूज्ड अमाउंट। जो भी अमाउंट आप यूज करोगे उस यूज्ड अमाउंट के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपए की लिमिट सेट की है, लेकिन उसमें से आपने यूज सिर्फ 20,000 रुपए की है, तो आपको पूरे 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना है। जितना आपने यूज किया है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट देना। यानी कि अगर आपने 20,000 यूज किया है तो आपको इंटरेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 के ऊपर ही देना है। देन
अगर हम हायर परचेज की बात करें एक तीसरे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की, तो ये एक मेथड है, मेथड ऑफ बाइंग एन एसेट वेयर बायर पेस डाउन पेमेंट फर्स्ट एंड देन इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल इंस्टॉलमेंट सिस्टम की तरीके से कि एक बिजनेसमैन ने एक 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 1 लाख रुपए उसने ऑलरेडी पे कर दिए, तो अगर उसने 1 लाख रुपए पे कर दिए उसको आप डाउन पेमेंट कंसीडर कर लो, और बचे हुए 4 लाख की हम इंस्टॉलमेंट बना देंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे। तो यहां पे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि यहां पे मैंने एग्जांपल दूसरा दिया हुआ है कि भाई 50,000 रुपए की आपकी अगर मशीनरी है जिसमें से आपने 10,000 रुपए पे कर दिए, जिसको आप डाउन पेमेंट बोलोगे, बचे हुए 40,000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट बन गई। अब ये बचे हुए 40,000 रुपए की जो 4 इंस्टॉलमेंट है ये आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के तरीके से पे कर दो। तो आप बोलोगे सर फिर इसमें फर्क क्या हुआ हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में? एक छोटा सा फर्क है। हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट अपनी चौथी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हो तो तब तक आपको उस मशीन की या फिर उस व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाएगी, यानी कि आपको कागज तभी हैंडओवर किए जाएंगे जब आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म सोर्स के अंदर आते हैं और बिजनेसमैन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे फाइनेंशियल प्लानिंग के थर्ड लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।